हम लोगों के पास उपाय था कि देश को हम लोग मिटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। एक बात समझ जाइए अच्छे से कि हम लोग क्रिकेटर हैं और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। अभी क्या 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 आप लोग आरोप लगा रहे थे भाई? यहाँ बाराती लेके आ गए, दूल्हा है ये नहीं, अभी तक तो है ही नहीं। यानी देश के जो प्रधानमंत्री, तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या बोला था? नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी सच्चे समाजवादी नेता। इनकी असली पीड़ा जो है वो डर है 2024 का। असल में ये लोग डरते हैं कि अगर हम सब लोग एकजुट हो जाए तो बिहार से जो संघी लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उनका सफाया हो जाएगा। इस सदन में सब लोग, ज्यादातर लोग गरीब परिवार से चुन करके आते हैं। कोई किसान का बेटा यहाँ चुन के आया है, कोई मजदूर का बेटा यहाँ चुन करके आया है महोदय, कोई पशुपालक का बेटा चुन करके आया है महोदय, पिछड़ा परिवार का, अति पिछड़ा परिवार का, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और अगर तो वहाँ करोड़पति लोग चुन करके जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सभी सदस्यों को कि कितना भी यहाँ कोशिश करने का प्रयास किया गया हो। अरे भैया, हम लोग देख रहे थे ना कि आपके राष्ट्र अध्यक्ष लोकतंत्र की जननी में आकर के क्या बयान दे रहे थे कि रीजनल पार्टी को खत्म कर देंगे, ऑपोजिशन को खत्म कर देंगे। इसका मतलब क्या है भाई? रीजनल पार्टी कौन है? और यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी को किस तरह से तंग किया जा रहा था, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का क्या क्या प्रयास किया जा रहा था, समाजवादी राजनीति को किस प्रकार से खत्म करने का साजिश किया जा रहा था। तो हम लोगों के पास उपाय क्या था? हम लोगों के पास उपाय था कि देश को हम लोग मिटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, समाजवादी राजनीति को खत्म नहीं होने देंगे। और हम लोगों के पुरखा, हम लोग समाजवादी लोग हैं महोदय, एक ही परिवार के लोग हैं। अरे सुनिए ना, एक ही परिवार के लोग, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारे पुरखों का जो विरासत है वो कोई और नहीं ले जाएगा। आप जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो खेत जोते हैं उसमें आप लोग जो है फसल उगाने का काम कीजिएगा। जो समाजवादी जो विरासत है, जो हमारे पुरखों की विरासत है, वो हमारे पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं जाने वाली। एक बात समझ जाइए। और अध्यक्ष महोदय, ये बिहार हैजा धमकावे से काम ना चले वाला, ये बिहार है। आप लोग जो विभाजनकारी लोग हैं, उनको रोकने के लिए, जो देश में गंगा जमुना तहजीब, जो भाईचारा जो बिगाड़ना चाहते थे, जो आप लोग सामाजिक तनाव, धार्मिक तनाव जो बिगाड़ना चाहते थे, इसको देखते हुए हम लोगों ने सभी प्री पोल महागठबंधन के अलायंस के सभी पार्टनर, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, हम आरजेडी के सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी के निर्णय का सराहना नहीं, बल्कि हम ये कह देना चाहते हैं, हम लोग मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। अब क्या कह रहे थे? तारकिशोर जी बोल रहे थे कि रन आउट। आप तो खेले नहीं, हम तो कई बार खेल के अपना पैर भी तोड़वा लिए। मेरा जो लिगामेंट है एंकल का, वो टूटा है। एक बार कोई आउट होता तब ना दूसरा इनिंग खेलता। लेकिन एक बात समझ जाइए अच्छे से कि हम लोग क्रिकेटर हैं और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। एक बात समझ जाइए क्या है। आप ये भी सुने होंगे, अब बैठ जाइए, सामने। अरे बैठिए ना।
ये इनिंग जो होगी ना, नेवर एंडिंग इनिंग खेला जाएगा। सबसे ऐतिहासिक, मतलब एक रिकॉर्ड बनेगा कि लंबे इनिंग हम लोग का पार्टनरशिप जो होगा बिहार के हित में, देश के हित में, ये लंबा होगा इनिंग। अब कोई रन आउट होने वाला नहीं, एक बात समझ जाइए। लेकिन आप लोगों का क्या काम था? आप लोग क्या कर रहे थे? इतना बढ़िया तरीका से हमारे अभिभावक विजय चौधरी जी ने आप लोगों को समझाया। अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो इसमें कोई क्या कर सकता है? और आप लोगों को तो आत्ममंथन करने की जरूरत है। अभी क्या आप लोग आरोप लगा रहे थे भाई? यहाँ बाराती लेके आ गए, दूल्हा है ये नहीं, अभी तक तो है ही नहीं। गजब। आप लोगों को एक बात हम कह दें कि हमको सत्ता जो है पाने का, हमको कोई वो नहीं है कि हमको सत्ता पाना है। बात सुनिए, हम 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, एक बार नेता प्रतिपक्ष 5 साल के लिए बने, और पूरे देश में महोदय शायद ही ऐसा कोई भाग्यशाली होगा जिसके माता पिता मुख्यमंत्री भी रहे और नेता विरोधी दल भी रहे। तो आप एक बात समझ जाइए कि हम लोग, मेरा साफ असूल है, जो संदेश बिहार की जनता ने महोदय, जो संदेश बिहार की जनता ने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के ऑपोजिशन को जो देने का काम किया, देश के लोगों को एक उम्मीद देने का काम किया, आदरणीय लालू जी ने जो साथ दिया, हम कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए एक बात है कि भैया जो लोग डरेगा वो लोग मरेगा, जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा। ये होना बात क्या? हम लोगों का क्या काम है? हम लोगों का यही ना चाहता कि भाई बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे, देश आगे बढ़े, प्रगति करे। लेकिन आप लोगों का डिजाइन तो सब लोग जानता है। क्या क्या आप लोग जो है रणनीति बनाते रहते हैं, हर जगह जो है कब्जाना है, ये करना है, सौहार्द को बिगाड़ना है, आपसी भाईचारा को भंग करना है। तो इसलिए हम सब लोग एक ही परिवार के लोग हैं। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता हमारी विचारधारा वही है। और आप लोग एक बात समझ जाइए, जो बिहार का लोकतंत्र का जो ढांचा है ना, भाजपा के कदमों पे कुचलने नहीं देंगे। इसको बचाने के लिए हम लोग एक हुए हैं। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत। और आप लोग क्या क्या टिप्पणी कर रहे थे, चलिए छोड़िए। हम आपके नेता यानी देश के जो प्रधानमंत्री, तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या बोला था? नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी सच्चे समाजवादी नेता। आप प्रधानमंत्री के बात को मानो ना, मेरी क्यों सुनते हो? अबे छोड़िए। आप प्रधानमंत्री जी ने अभी आए थे, अरे यही आए थे इस प्रांगण में क्या कहा था विधानसभा के प्रांगण में कि कितना बिहार का काम करते माननीय मुख्यमंत्री जी, दिन रात काम करते। आप लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। हम तो उन्हीं की बात को जो है बताने का काम कर रहे हैं। तो आज जब हम सब लोग एक हुए हैं तो आप लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है? असल में आप लोगों को जो पीड़ा हो रही है, आप डर चुके हैं, उसने जमाई को आगे कर दिया, आप लोग पीछे हो गए। आप लोग पीछे हो गए। और असली पीड़ा, असली बोल दिया, हम 15 मंत्रियों को निकाल देगा। असली अध्यक्ष महोदय, असली पीड़ा जो है, इनकी असली पीड़ा जो है वो डर है 2024 का।
असल में ये लोग डरते हैं कि अगर हम सब लोग एकजुट हो जाए तो बिहार से जो संघी लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उनका सफाया हो जाएगा। असल जो वो है ना, बोल तो आप सब लोग अध्यक्ष महोदय, अच्छा चलिए, शांति शांति, बैठ जाइए बैठ जाइए। बोल दिए हैं, निकाल कर देखेगा हम पार्लियामेंट जो निकाल देगा, उसके लिए क्या लगाता? बैठिए तो बोल दिए तो क्या के लिए लगाता? लेकिन बोलो जीवन का समय है 25 मिनट का। अध्यक्ष महोदय देखिए, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? अरे बैठ एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्य के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। यदि सदन की सहमति हो तो ठीक है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ, ये बात सच है कि हमने इन पे आरोप लगाया, इन्होंने हम पर आरोप लगाया, लेकिन जब आरोप लगा रहे थे तो इसी हाउस में अध्यक्ष महोदय सुनिए ना, इसी हाउस में आप लोग सब लोग ना गवाह हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको क्या कहा था? बाबू बैठ जाओ। उसमें ये जो तरीका बाबू बैठ जाओ में अपनापन भी था, रिश्ता भी था, अधिकार भी था, और हम इनकी बात को चुपचाप सुन करके आदेश समझ करके चुपचाप हम बैठ भी गए थे। तो ये तो हम लोगों का पुराना रिश्ता। एक बार इन्होंने चर्चा की, एक बार इन्होंने बोला मुख्यमंत्री एक बार इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी हमारे भाई समान दोस्त का बेटा है, यानी उसमें रिश्ता भी था, अपनापन भी था, भाई समान दोस्त। तो ये रिश्ता जो हम लोगों का है, ये किसी से छुपा नहीं है महोदय, किसी से नहीं छुपा। और अध्यक्ष महोदय बैठो ना, अरे आपके नेता पढ़ ना दिए, बैठिए ना। अध्यक्ष महोदय, बैठिए तो बोलने का समय होता, बोलिएगा, बैठिए। असल में अध्यक्ष महोदय, असल में ये लोग काम तो कुछ किए नहीं केंद्र में 8 साल। असल मुद्दा पे आइए, केंद्र में इन्होंने कोई काम नहीं किया, बिहार के साथ पक्षपात किया। आप जानते हैं, जब काम नहीं किया, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो करेंगे, महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ गया। तो जो रियल इशू जो है, जो मेन एजेंडा जो है, उससे ही लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी का कि एक ऐतिहासिक इन्होंने घोषणा नहीं बल्कि मोहर लगाने का काम किया। इन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियां ये देंगे, रोजगार की अलग से व्यवस्था करेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन आप अरे बोलने दो ना, बैठिए ना, ये फाइल निकलवा लेंगे, बैठिए। तो अध्यक्ष महोदय, तो असल मुद्दों से को ध्यान भटकाना। असल मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। अब जब लोगों को बिहार के लोगों को एक नई उम्मीद पैदा हुई है, हाँ, एक तरफ तजुर्बा है, एक तरफ अनुभव है, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव को कैसे कंट्रोल में रह करके जनता के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ युवा है, जोश है, काम करना चाहता है, एक बिहार को उम्मीद जगी है, हम लोग नौकरी देना चाहते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि नहीं देंगे। एक बात समझिए, 2 करोड़ तो छोड़िए ना, 8 साल में 16 करोड़ हो गया, कितना नौकरियां दे दिए आप वो ना बताइए। 15 लाख में गोलियों कराए कि नहीं कराए?
15,000 भी दिए तो बात है वो। महोदय, आप ये लोग जंगल राज कहते हैं। अरे नौकरी कैसे दी जाती है, आइए मुख्यमंत्री जी के पाठशाला, हमारे पाठशाला में सिखा देंगे कि कैसे नौकरियां दी जाती है। बात करें अध्यक्ष महोदय, जंगल राज, अरे भैया बेचैन है, अरे बेचैन है, कहा बेचैन है, हो गया। नरेंद्र मोदी जी नहीं देख रहे आपका चेहरा, बैठिए बैठिए। अरे अमित शाह जी नहीं देख रहे आपका चेहरा, बैठिए। क्या चेहरा चमका रहे, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हम एक चीज जानना चाहते हैं इन भाजपाइयों से। शांति, जब सदन के भाई, दो चीज हम जानना चाहते हैं इन बीजेपी के लोगों से, संघियों से। पहला कि भाई ऐसा कौन सा तिलिस्म है इनके पास कि सरकार में इन रहते हैं तो मंगल राज होता है, आउट होता है तो जंगल राज होता है। कौन सा तिलिस्म है? 2 दिन में 3 दिन में जंगल राज। और एक बैठिए ना यार, आपके नेता बोलेंगे ना, काला व्याकुल है, सब आप लोग बेचैन रहते हैं। सबको नेता ही प्रतिपक्ष बनना है, सबको नेता प्रतिपक्ष बनना है ना। अलग अलग खंड में बटे हुए हैं, दिख रहा है हमको, साफ साफ दिख रहा है। एगो फलना जी का ग्रुप है, एगो चिल्ला जी का ग्रुप है, यही